नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इस तलाश में होंगे कि सर हम अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करें। क्या कोई ऐसा मोटिवेशन या कोई ऐसी वैकेंसी है जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रख सकते हैं। तो आपको ये जो वीडियो है इसके माध्यम से मैं आगामी समय में कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जो कि लगभग आने की संभावनाएं आपको सामने दिख रही हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपसे चर्चा करूंगा सीजीएसआई भर्ती परीक्षा के संबंध में। इसके संबंध में चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि अभी आपको पता होगा हाल ही में कुल 341 पद जो है ये वित्त विभाग और गृह विभाग के द्वारा मंजूर किए गए हैं छत्तीसगढ़ एसआई से संबंधित। तो ये आगामी समय में आपको व्यापम के द्वारा लेते हुए ये एग्जाम दिख जाएगा। दूसरा, हम लोग चर्चा करेंगे एडीईओ की जो वैकेंसी आने वाली है, यानी कृषि विकास विस्तार अधिकारी जो है, इसके जो पद हैं उसका सिलेबस क्या होता है और इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो हम लोग आगे जाकर के चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक वैकेंसी जो बहुप्रतीक्षित है, बहुत सारे लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो है आरआई और पटवारी की परीक्षा। ये भी आपको आगामी समय में देखने को जरूर मिल सकता है, आरआई और पटवारी की परीक्षा। तो ये कुछ एग्जाम है जो कि आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा। एक तो सीजीएसआई है, ये तो मान करके चलिए कि एग्जाम तो होगा ही। एडीओ काफी दिनों से प्रतीक्षित है, काफी दिनों से कहा जा रहा है कि जो कृषि विकास विस्तार अधिकारी है इसके पद आएंगे, लेकिन काफी दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये मान करके चलिए कि आगामी समय में आपको ये वैकेंसी जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आरआई और पटवारी के पदों पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ना वो आबकारी आरक्षक के पद की भी तैयारी करना चाह रहे होंगे। आबकारी आरक्षक, क्योंकि इसके भी बहुत सारे पद जो हैं ये हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं और ये मान करके चलिए कि इसकी वैकेंसी तो आनी ही आनी है। ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि अभी अक्टूबर नवंबर के महीने तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल के बहुत सारे पद रिक्त हो जाएंगे, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे। तो वहां पर नई भर्ती जो है उसके आने की बिल्कुल संभावना यहाँ पर बन रही है। तो ये जो वैकेंसीज आपको दिख रही हैं इसके एग्जाम भी आपको आगामी समय में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल होगा कि सर हम इनकी तैयारी करें कैसे, इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें किसको कितना पढ़ना होता है, किस भाग पर ज्यादा हमको जोर देना होता है, क्योंकि लगभग सभी का सिलेबस अलग अलग है। कॉमन सिलेबस की यदि हम बात करें तो कॉमन सिलेबस लगभग 70 से 80%, 90% जो है ये कॉमन सिलेबस मिलेगा। लेकिन हम लोग भागते किसके पीछे हैं? उस 10%, 15% के पीछे। वो भाग भी जरूरी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप यदि कॉमन सिलेबस लेकर के यदि तैयार कर रहे हैं इसको, तो ये आपके लिए सारे एग्जाम को टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं ये इसी असमंजस में पड़े हुए हैं कि सर हम पर्टिकुलर इसकी तैयारी करें कि पर्टिकुलर इसकी तैयारी करें, कि आरआई पटवारी को ध्यान दें, कि आबकारी आरक्षक को ध्यान दें, कि वन रक्षक की जो वैकेंसी चल रही है उस पर फोकस करें। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी तैयारी को लेकर के एक साथ बढ़ सकते हैं। शर्त होगी कि आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहना होगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन यदि आप इसको एक बार कर लेते हैं तो मान करके चलिए ये सारी वैकेंसीज आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे कि सर इनकी भर्ती प्रक्रिया बता दीजिए, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में सारे जो वैकेंसीज हैं इन सभी वैकेंसीज की आपको भर्ती प्रक्रिया ही समझाऊंगा। चलिए, तो ये सारी वैकेंसीज आपको आगामी समय में देखने को मिलेंगी। तो अपनी पढ़ाई की निरंतरता बिल्कुल बनाए रखिए, आप सेल्फ स्टडी करिए। यदि आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करो, सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कंपटीशन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि आप बिना पढ़े अगर सोच रहे हैं कि एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो शायद आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, डेली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, अपने सिलेबस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते रहिए और कहीं ना कहीं डेली जो रूटीन की मेहनत होती है
वही आगे जाकर के आपको एग्जाम में सफल बनाती है। आप निरंतर जब अपने मेहनत में लगे रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, डेली किसी न किसी भाग को पढ़ते रहते हैं, तभी ये सारी जो मेहनत है ये एक दिन आकर के आपके लिए फलीभूत होती है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको पढ़ाई की निरंतरता से जुड़े रहें और इसीलिए समय समय पर आपके लिए कुछ ना कुछ हम अपने YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आपसे निरंतर जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये मान करके चलिए कि हम आपकी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखेंगे और साथ ही आप जो तैयारी करना चाहते हैं तो उस तैयारी के लिए भी आपको बीच बीच में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना विलंब किए समझते हैं कि ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं जो हैं ये कैसे कैसे आयोजित होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। यदि हम छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करें तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो परीक्षा है ये एक स्तर की नहीं है, ये 5 अलग अलग चरणों में होने वाली परीक्षा है। 5 अलग अलग चरणों से आप होकर के गुजरते हैं तब आपको सब इंस्पेक्टर का पद मिलेगा। तो ये 5 चरण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो चरण है, मैंने यहां पर केवल जो 4 चरण है उसको लिखा है क्योंकि सबसे पहला जो चरण होता है वो शारीरिक नाप जोख का होता है। शारीरिक नाप जोख का, शारीरिक नाप जोख के अंतर्गत जो शारीरिक क्वालिटीज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत चाहिए होती है उनका मापन होता है। जैसे आपकी हाइट सही है कि नहीं, चेस्ट सही है कि नहीं, उसका मापन सही है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें चेक होने के बाद, ये सारी चीजें फ्लैट फ्लूट तो नहीं है, घुटने जो है वो आपस में जुड़ते तो नहीं है, नौकनी वाली समस्या, तो ये सारी चीजों का नाप जोख होता है। और नाप जोख होने के बाद जब आप इस परीक्षण को पार कर लेते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा 300 अंक की होती है और 300 अंक के अंतर्गत ये जो सिलेबस है ये कई छोटे छोटे भागों में बटा होता है। जैसे एक पेपर होता है सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान 105 अंक का होता है। अच्छा, मजे की बात, व्यापम जो है वो अगर आप कोई भी दूसरी भर्ती परीक्षा देखेंगे तो वहां पर 1 अंक का एक प्रश्न होता है, यानी एक प्रश्न जो है उसके लिए 1 अंक निर्धारित होता है, जबकि यहां एक प्रश्न के पीछे 3 अंक होता है। ये ध्यान रखेंगे, यानी 300 अंक बोल रहा हूं मतलब यहां से 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होता है जिसमें से सामान्य ज्ञान 105 अंक का आपको पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ जो है ये 75 अंक का सिलेबस होता है। गणित और तार्किक अभियोग्यता 60 अंक के पूछे जाते हैं। हिंदी 30 अंक की, अंग्रेजी 15 अंक के और कंप्यूटर 15 अंक के आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 300 अंक का प्रश्न पत्र होता है। कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 100 प्रश्नों के आधार पर आप क्वालिफाई करते हो दूसरे पेपर के लिए। दूसरा पेपर कहने का मतलब मुख्य परीक्षा के लिए। यहां पर लगभग 20 गुना जो अभ्यर्थी हैं, 20 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको क्वालिफाई किया जाता है, उनको अगले चरण में भेजा जाता है। अगला जो चरण होता है वो मुख्य परीक्षा का होता है। मुख्य परीक्षा 600 अंक की होनी है। 600 अंक के अंतर्गत 3 पेपर होते हैं आपके, यानी 3 अलग अलग प्रश्न पत्र हैं जो कि आपको देने होते हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी का एक पेपर होता है, इसमें 200 अंक का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें हिंदी 125 अंक की और 75 अंक की आपकी इंग्लिश। तो ये प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो पेपर होता है ये सामान्य ज्ञान का होता है जो कि 200 अंक का होता है। और तीसरा प्रश्न पत्र जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है जो 200 अंक का। तो कुल 600 अंक के देखा जाए तो ये मुख्य परीक्षा जो है ये आयोजित की जाती है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए। यहां से जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, यहां से जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब 300 अंकों की आपको शारीरिक दक्षता का
की परीक्षा जो है ये आपको पास करनी होती है, यानी जो इवेंट्स होते हैं वो आपको पास करने होते हैं। 60-60 अंक के कुल 5 इवेंट होते हैं, जिसमें 100 मीटर दौड़ होता है, 100 मीटर दौड़। इसके अलावा गोला फेंक होता है, गोला फेंक होगा। इसके अलावा 1500 मीटर दौड़ है, 1500 मीटर दौड़ है। इसके अलावा ऊंची कूद है और लंबी कूद है। तो ये 5 इवेंट हैं जो कि 60-60 अंक के आपके होने हैं। तो कुल 300 अंक का आपका शारीरिक दक्षता वाला परीक्षा जो है ये आयोजित होना है। जब यहां क्वालिफाई कर लेंगे आप, तो उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो है ये 100 अंक का होना है, और 100 अंक जो है इसके आधार पर आपको निर्धारित किया जाएगा। आपके सारे मार्क्स आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके फिर आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुख्य परीक्षा क्वालिफाइंग है, कि ये क्वालिफाइंग है, कि ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है। मेंस की परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के भी अंक जुड़ते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर भी, यानी इसके अंकों का भी योग होता है आपके मेरिट निकालने में। तो ये सारे चरण आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब 2 अलग से वैकेंसी निकलती है सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में, जिसमें रेडियो, अंगुली चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज सब इंस्पेक्टर का अलग से पद होता है। और जो भी अभ्यर्थी विज्ञान वाले हैं, है ना, वो इसको फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए होता यह है कि आप यदि इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो आपको 200 अंक का आपको विज्ञान का प्रश्न पत्र अलग से देना होता है, यानी इनके अलावा अलग से देना होगा आपको 200 अंक का प्रश्न पत्र, और इसकी मेरिट अलग से निकलती है। इसके बाद साइबर क्राइम और कंप्यूटर सब इंस्पेक्टर हेतु 200 अंक का कंप्यूटर का प्रश्न पत्र अलग से आपको देना होता है, यदि आप कंप्यूटर या साइबर क्राइम से सब इंस्पेक्टर जो है भर्ती परीक्षा इसमें भाग लेना चाहते हैं। इसका भी अलग से आपको इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट है वो जारी की जाती है। तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है, और इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो सिलेबस है, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो सिलेबस पर फोकस करना है कि आपको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस यदि आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ जोड़ा नहीं गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने का मतलब कोई अलग से विषय नहीं जोड़ा गया, वही सामान्य ज्ञान है, वही छत्तीसगढ़ है, वही गणित और रीजनिंग है, वही हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर है। अलग से आपने कोई सब्जेक्ट नहीं जोड़ा है। मेंस में भी आप देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश का एक पेपर, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक पेपर, और एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग और गणित मिला करके आपका 200 अंक का। तो अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एकदम ये मान करके चलिए कि बाकी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप जो पढ़ते हैं वही आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए भी पढ़ना होगा। तो ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के 5 अलग अलग चरण हैं, जिसमें आपको क्वालिफाई करते हैं तब आप एसआई का पद पाते हैं। चलिए, तो ये एसआई भर्ती परीक्षा की बात हुई। इसके अलावा यदि मैं बात करूं एडीओ यानी कृषि विकास विस्तार अधिकारी की, तो ये जो पद है ये कृषि विभाग का पद है, और काफी दिनों से ये जो वैकेंसी है ये पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये मान करके चलो कि आगामी समय में आपको ये वैकेंसी बिल्कुल देखने को मिल सकती है। अब यदि इसके सिलेबस की मैं बात करूं तो इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है आगे देखेंगे। जैसे सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ये आपको 30 अंक का पूछा जाता है। इसके अलावा आजीविका संबंधित प्रमुख योजनाएं, ये आपको अलग से पढ़ना है। आजीविका संबंधित जो प्रमुख योजना है उसको अलग से पढ़ना है, और यहां से 30 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, ये भी आपको अलग से पढ़ना है 30 अंक का। इसके बाद पंचायती राज जो है ये आपको 30 अंक का पूछा जाता है, और हिंदी भाषा जो है ये आपको 30 अंक का पूछा जाएगा। कहने का मतलब कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, और 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न भी 150 और अंक भी 150। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसमें आपको 2 नई चीजें देखने को मिली। एक तो आपको आजीविका संबंधित
प्रमुख योजनाएं जिसको आप लाइवलीहुड बोलते हैं, है ना, आजीविका संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं उसको आपको पढ़ना है। और दूसरा रूरल डेवलपमेंट से संबंधित जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो आपको अलग से इसमें पूछा जाता है। तो 60 अंक को यदि आप छोड़ दें तो सर 90 नंबर तो अभी भी कॉमन ही है। छत्तीसगढ़ आप पढ़ते ही हैं, जीएस में पंचायती राज आप पढ़ते ही हैं, इसके अलावा हिंदी आप पढ़ते ही हैं। तो एक कॉमन सिलेबस को लेकर के चलिए। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे आपको पटवारी की वैकेंसी मिलेगी। पटवारी के सिलेबस की यदि हम चर्चा करें तो यहां पर भी 150 अंक का सिलेबस आपको देखने को मिलता है। और ये जो 150 अंक है ये 8 भागों में बटा हुआ आपको दिखेगा। 8 भाग कौन कौन से? सबसे पहला भाग सामान्य अध्ययन का है, जहां से 35 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 35 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे जीएस वाले पोर्शन से। दूसरे भाग में गणित है, जहां से 30 अंक के प्रश्न आते हैं। अच्छा, 30 अंक के प्रश्न आपके गणित से आते हैं तो सर तार्किक योग्यता के भी 15, यानी गणित और रीजनिंग मिला दो, मैथ्स प्लस रीजनिंग, तो 45 अंक के प्रश्न, यानी अच्छा खासा वेटेज आपको गणित और रीजनिंग का देखने को मिल जाता है। इसके बाद कंप्यूटर आप देख रहे हैं, 20 अंक का कंप्यूटर है यहाँ। छत्तीसगढ़ 15 अंक का है। समसामयिकी करंट अफेयर जो है ये 15 अंक का है। हिंदी 10 अंक की और अंग्रेजी भी 10 अंक के। तो यहां पर कोई अलग से स्पेशल सब्जेक्ट यहां पर भी आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, रीजनिंग जो है ये आपको देखने को मिला, क्योंकि रीजनिंग व्यापम के सभी वैकेंसीज में हो जरूरी नहीं है। रीजनिंग आपको अलग से देखने को मिल रहा है। 15 अंक की रीजनिंग आपको यहां से, यानी 15 अंक का रीजनिंग यहां से आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर व्यापम के लगभग सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, लगभग। इसके अलावा गणित भी पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन तो है ही, छत्तीसगढ़ है ही, समसामयिकी पूछा ही जाता है, हिंदी और इंग्लिश पूछे ही जाते हैं। इसके बाद आरआई के सिलेबस की यदि मैं बात करूं, राजस्व निरीक्षक के पद की, तो आरआई का जो पद है ये सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस है जैसा कि पटवारी का। ये देखिए, सामान्य अध्ययन 35 अंक, गणित 30 अंक, कंप्यूटर 20 अंक, छत्तीसगढ़ 15 अंक, तार्किक योग्यता 15, समसामयिकी 15, हिंदी 10, अंग्रेजी 10, यानी यहां पर भी 150 अंक का सिलेबस आपका होता है। तो ये मान करके चलिए कि ये जो 4 वैकेंसीज हैं, सब इंस्पेक्टर, एडीओ, पटवारी और आरआई, ये यदि इसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप एक कॉमन सिलेबस पकड़िए और कॉमन सिलेबस से चीजों को पढ़ना चालू कर दीजिए। अब ये कॉमन सिलेबस की जब मैं बात करता हूं तो कॉमन सिलेबस में क्या शामिल होता है सर? तो कॉमन सिलेबस में जो व्यापम में आपसे पूछा जाता है उसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य अध्ययन ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है सामान्य अध्ययन का। एसआई में भी आपने देखा, आरआई पटवारी में भी आपने देखा, अच्छा खासा वेटेज है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, ये जो भाग है यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भारत से संबंधित जो समसामयिकी है उसकी तैयारी आप करते हैं। दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ में प्रशासन, पंचायती राज, ये सब छत्तीसगढ़ के पोर्शन हैं, यहां से क्वेश्चन भी आने हैं। इसके अलावा एक भाग मैं कहूंगा जो व्यापम की परीक्षा का एकदम महत्वपूर्ण भाग होता है, वो है गणित और रीजनिंग। रीजनिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, लेकिन अधिकांश जो व्यापम की परीक्षाएं हैं वहां पर रीजनिंग है तो है, नहीं तो नहीं है, ऐसा वाला कंडीशन होता है। लेकिन गणित तो आप मान करके चलिए सिलेबस में रहना ही रहना है। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये ऐसे भाग हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, सिलेबस में रहना ही रहना है ये। तो ये मान करके चलिए कि आप यदि इस कॉमन सिलेबस को लेकर के आप चल रहे हो तो आपको नया सब्जेक्ट को अडॉप्ट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। नए सब्जेक्ट कहने का मतलब, जैसे आपने अभी देखा ग्रामीण विकास, यानी
जो एडीओ की वैकेंसी है, कृषि विकास विस्तार अधिकारी की, तो यहाँ पर आपको दो पोर्शन अलग से पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपको रूरल डेवलपमेंट वाला भाग, यानी ग्रामीण विकास वाला भाग आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको आजीविका वाला भाग पढ़ना है, ये आपको अलग से पढ़ना है 60 नंबर का। बाकी पूरा इसी में शामिल है, बाकी पूरा तो इसी में शामिल है सर। वही हिंदी आपसे पूछा जाना है, वही छत्तीसगढ़ आपसे पूछा जाना है, सामान्य अध्ययन पूछा जाना है। इसके अलावा यदि मैं किसी और वैकेंसी की बात करूं, जैसे मान लो आपको अभी जैसे हॉस्टल वार्डन आपने दिया है ना, हॉस्टल वार्डन आपने दिया, तो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बाल मनोविज्ञान एक अलग विषय हो जाता है, बाल मनोविज्ञान एक अलग विषय हो गया। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हो तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप तैयारी इन सारे सब्जेक्ट्स की करते हैं, सारे के सारे। बस इसमें अलग से आपको क्या मिल जाएगा, सीडीपी मिल जाएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी आपको मिल जाएगा। और कोई वैकेंसी आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा भाग जो है वही अलग होता है, बाकी पूरे का पूरा सिलेबस लगभग एक समान होता है और सभी में इसी कॉमन सिलेबस से क्वेश्चन आने हैं। मैक्सिमम जो पोर्शन है एग्जाम का वो इसी कॉमन सिलेबस से बनता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में बने रहना चाहते हैं, निरंतरता बनाए रखे रहना चाहते हैं, तो इस कॉमन सिलेबस को तैयार करो ना यार। कॉमन सिलेबस तैयार रहेगा आपका तो इसको अलग से मान लो आपको पढ़ना है तो 15 दिन 1 महीना पर्याप्त होता है इतना पढ़ने के लिए। अगर ये भाग आपका तैयार है तो यही भाग मान लो 80% बनता है आपके सिलेबस का, 70 से 80% आपके यही भाग बनते हैं। अब ये तैयार है तो इसको बाकी के जो 20% भाग है इसको तैयार करने में कितना दिन लगेगा हमको, आप खुद सोचिए इसको। तो अच्छे से तैयारी यदि की जाए, कॉमन सिलेबस को लेकर के यदि तैयारी की जाए तो मान करके चलो कि आपके पास होने के, पोस्ट लेने की जो संभावना है वो आपकी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं सिलेबस को इस दो भाग में बांट करके, ये देखो दो भाग में बांट करके मैं इसकी तैयारी आपकी करा सकते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन आपका पढ़ लिए, गणित पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, छत्तीसगढ़ कंप्यूटर, समसामयिकी। अब बताओ एडिशनल कोई अलग से सब्जेक्ट है उसको अलग से आप तैयार कर लीजिए। तो ये तैयारी करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है अभी के समय में जहां पर वैकेंसी थोड़ी सी कम है और आगामी समय में वैकेंसीज लगातार आने की संभावना है। तो अगर आपके सब्जेक्ट तैयार रहेंगे तो आपको एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसको तैयार करने में ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। आप इस बात को समझो, अगर आप सही स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे तो आप एग्जाम निकालोगे कैसे। तो आपकी स्ट्रेटजी अच्छे बने, आप ज्यादा से ज्यादा लोग आप इसमें सफल हो पाओ, इसीलिए मैं आपके लिए ये जो वीडियो है इसको लेकर के आया था, आपको समझाने के लिए कि हमको एग्जाम को तैयार नहीं करना है। कई लोग होते हैं एग्जाम को तैयार करने के लिए जाते हैं, एग्जाम तैयार मत करो, सब्जेक्ट तैयार करो। अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मुझसे बन जा रहा है, यदि इतना कॉन्फिडेंस आपने डेवलप कर लिया तो ये जो बाकी का 20% वाला भाग है इसको आप महीना दिन में, 15 दिन में पढ़ के फेंक दोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। तो आप एक बार पहले सब्जेक्ट को तैयार करो, सब्जेक्ट को तैयार करने के बाद यानी कॉमन सिलेबस को तैयार करने के बाद आप एडिशनल सब्जेक्ट को पकड़िए। हॉस्टल वार्डन में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यही किया और उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। आगामी समय में देखिए अब क्या होता है रिजल्ट, लेकिन ये मान करके चलिए कि यहाँ पर बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आने वाला है क्योंकि उन्होंने वो शुरू से ही जुड़े थे। तो सर जो कॉमन सिलेबस थे ना उनको लेकर के वो बढ़ रहे थे। ठीक, चलिए, तो ये जो वीडियो है इसके अंतर्गत मैंने आपको एसआई भर्ती परीक्षा के बारे में सारी चीजें बता दी, इसके अलावा एडीओ के बारे में बता दिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा टॉपिक आना है, कैसे क्वेश्चन आता है, इस पर हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा पटवारी है, पटवारी की परीक्षा का सिलेबस हमने देख लिया, कहाँ कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ना एक सवाल ये भी होगा कि सर हो सकता है आगामी समय में परीक्षाएं जो हैं वो 100 अंक की होनी शुरू हो जाए व्यापम के द्वारा, है ना। व्यापम जो है ये ऐसा डिजाइन कर रहा है कि सर हर एग्जाम जो है वो 100 नंबर का होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, एसआई को तो कर नहीं सकता क्योंकि 5 अलग अलग चरण हैं, 100 नंबर के आधार पे वो इनको तो नहीं करेगा, है कि नहीं। वो
किसको टारगेट कर सकता है? वो इसको टारगेट कर सकता है, इसको टारगेट कर सकता है, आरआई को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा आप देखना आबकारी आरक्षक 100 नंबर का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। कांस्टेबल यदि निकला वैकेंसी तो ये भी आपको 100 नंबर का देखने को मिलेगा। तो क्या दिक्कत है? मेरा ये कहना है अगर वो 100 नंबर का बना रहा है सिलेबस तो भी क्या दिक्कत है? सिलेबस तो वही रहेगा ना, सिलेबस के पॉइंट्स तो वही रहेंगे ना, मार्क्स आगे पीछे होंगे बस। जैसे हिंदी 10 नंबर का है तो ठीक है, उसको 5 नंबर कर देगा जैसे हॉस्टल वार्डन में किया। अंग्रेजी जो 10 नंबर का होता था 5 नंबर का कर देगा जैसे हॉस्टल वार्डन में किया। कंप्यूटर जहां 50 नंबर का था 30 में कर दिया हॉस्टल वार्डन में, तो जहां 15 नंबर का है वहां 10 कर देगा। तो थोड़ा थोड़ा कटौती करके यदि सिलेबस को समेट भी दिया जाए, यानी जो प्रश्नों की संख्या है उसको समेट दिया जाए, तो सर सिलेबस तो वही रहेगा ना, पढ़ना तो वो सारा चीज पड़ेगा। तो जब हमको पढ़नी सारी चीज है तो हम इसमें देर क्यों करें? तो तैयारी बनाए रखो, सब्जेक्ट तैयार करो। मेरा ये कहना, सब्जेक्ट तैयार करो। यदि सब्जेक्ट आपके तैयार होते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट्स को तैयार करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, तो ये तो हो गई बात कि आपको आपकी रणनीति कैसे बनानी चाहिए आगामी समय की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। अब आपको बता दूं कि आपके व्यापम की इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उड़ान आईएएस अकादमी के रायपुर वाले हेड ऑफिस और बिलासपुर वाले ब्रांच में दोनों जगह पर एक व्यापम की बैच प्रारंभ की जा रही है। दोनों जगह एक एक व्यापम की बैच जो है ये तैयार की जा रही है, और ये जो बैच है ये प्रारंभ होने वाला है 23 सितंबर से। डेट आप यहां पर देख पा रहे हैं, 23 सितंबर से रायपुर के हेड ऑफिस में व्यापम की बैच जो है ये प्रारंभ होने वाली है। ये जो बैच है ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर उपलब्ध होंगे, और इसके अलावा जितनी भी क्लासेस होंगी उनके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रॉपरली उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपना नोट्स अच्छे से बना सको, जिससे कि आपको यदि किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप उस टॉपिक को जाकर के फिर से देख सको। तो बहुत सारे फायदे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने के। इसी बात को ध्यान में रख करके ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो बैच है ये सुबह की बैच है, सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक ये बैच चलेंगी, और इसके माध्यम से आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, आबकारी आरक्षक, आरआई, पटवारी, पुलिस आरक्षक और अन्य भर्ती परीक्षा जो व्यापम के द्वारा लिया जाना है, इसकी पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। इसके अलावा जितने क्लासेस आपकी होंगी उनके पीडीएफ आपको प्रॉपरली उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपने नोट्स बड़े अच्छे से तैयार कर सको। नोट्स बनाए रखने के लिए या नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीडीएफ आपको दिया जाएगा इस पूरे क्लास का, और इसके माध्यम से आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये रायपुर वाले हेड ऑफिस में प्रारंभ किया जा रहा है बैच, और यदि आपको इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप हमारे हेड ऑफिस आकर के संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी दूरस्थ क्षेत्र में आप रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, यहां आकर के आप संपर्क नहीं कर सकते, तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करके, किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी इस बैच की ले सकते हैं। मैं नंबर यहां पर लिख देता हूं, शायद आपको दिख ना रहा हो। तो एक नंबर मैं लिख रहा हूं 9617702862, ये पहला नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या 6268248393, ये दूसरा नंबर है। इस पे आप संपर्क करके इस बैच की सारी जानकारी पा सकते हैं। तो ये रायपुर के हेड ऑफिस में प्रारंभ होने वाला है बैच, 23 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है। इसके अलावा सेम ऐसा ही एक बैच जो है वो बिलासपुर में भी संचालित होना है, और ये बैच भी प्रारंभ होने वाला है 23 सितंबर 2024 से। लेकिन टाइम इसका है दोपहर का 11 से लेकर के 2 बजे तक। 11 से लेकर के 2 बजे तक ये बैच चलेगी, और इस बैच के माध्यम से वही सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी जो कि हेड ऑफिस वाले ब्रांच में आपको दी जाती हैं। सारी सुविधाएं जो हेड ऑफिस में है वो बिलासपुर वाले ब्रांच में भी है। इसमें भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, आबकारी आरक्षक, आरआई, पुलिस आरक्षक, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी।
तो बिलासपुर वाले बैच को यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप वहां पर ऑफलाइन यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो बिलासपुर वाला सेंटर है वहां पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। उसका एड्रेस बता देता हूं। आप जब गांधी चौक जाएंगे तो गांधी चौक के पास में ही स्वामी आत्मानंद कॉलेज है, उसके ठीक सामने उड़ान की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। उड़ान के जो भी लोग वहां बैठे हैं उनसे जाकर के इस बैच की सारी जानकारियां आप पा सकते हैं। और यदि आप भी दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं और इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नंबर बता देता हूं 9685008595। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक नंबर और लिख देता हूं 8120234424। तो ये दोनों नंबर हैं, इन पे संपर्क करके आप सारी जानकारियां इस बैच से संबंधित पा सकते हैं। फीस क्या होगा, कैसे क्लासेस चलेंगी, सारी कौन कौन टीचर पढ़ा रहा है, इवन ये भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका मेन जो मेरा मोटो था, मेन जो उद्देश्य था वो था आप लोगों के मन में जो नेगेटिविटी आ रही है ना कि सर अब एग्जाम कोई सामने दिख ही नहीं रहा है, तो भाई ऐसा मत सोचो। एग्जाम आगामी समय में बहुत सारे हैं। आप यदि तैयारी बनाए रखे हैं, कंटिन्यूटी रखे हैं, निरंतरता बनाए रखे हैं तो भगवान बिल्कुल आपकी मेहनत का फल देगा और आपको इनमें से किसी न किसी वैकेंसी को क्रैक करना है, ये मान करके चलो तो आपकी वैकेंसी निकलेगी भी। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।